उद्योगपति न केवल अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि अनेक लोगों को रोजगार देते हैं, अनेक लोगों के घर की 2 जून की रोटी जुटाने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद आईएमटी और आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फरीदाबाद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा रक्त की कमी से फरीदाबाद को जूझना पड़ा था और अब स्थिति यह है कि नियंत्रण में लाया गया है। रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम रोटेरियंस उद्योगपति यहाँ पर मौजूद है और विधायक नैनपाल रावत जी जो समाज सेवियों के साथ एक कदम आगे बढ़ाकर चलते हैं हमारे साथ मौजूद है। नैनपाल जी, आईएमटी जो है न केवल औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर रहा है बल्कि समाज सेवा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं जबकि सारे लोग आपके साथ सहयोग के लिए खड़े होते हैं? देखिए, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री एक ऐसी संस्था है जिससे बेरोजगारी से बचा जा सकता है, बेरोजगारी को कम किया जाता है क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। और इसके साथ साथ जो टैक्स है वो टैक्स के माध्यम से हरियाणा सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत विशेष जो ना फ़ायदा मिलता है। और तो आज इंडस्ट्री एसोसिएशन और अपना रोटरी फरीदाबाद आईएमटी ने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। पहले भी ये लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा चुके हैं। 4 साल में लगभग 2.25 करोड़ रुपए का ब्लड इकट्ठा करके लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। तो ये निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं और मैं भी ऐसे संस्थाओं को अप्रिशिएट भी करता हूं और उनकी मदद के लिए भी हमेशा अग्रसर रहता हूं। और हरियाणा सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी के माध्यम से जितनी भी इनकी समस्या हैं इंडस्ट्री की, वो मैं निश्चित तौर पर पहले भी उठाता रहा हूं और आगे भी इनको पूरा कराने के लिए निर्णय लिया हुआ कि हर तरह से इंडस्ट्री को सुविधा हो, फ़ायदा मिले, ऐसी मेरी सोच है। देखिए, हमारे साथ विशिष्ट अतिथि एचएस बांगा जी मौजूद है। जैसा स्टेट ऑफिसर विकास जी ने कहा कि हाई स्पीड बांगा है, समाज सेवा में ज़रूर जो इनकी स्पीड है काफ़ी हाईएस्ट कही जा सकती है। बांगा जी, आप लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में आपने इनक्रेडिबल काम किए हैं। लोगों से मैं चाहूँगी ज़रूर अपील करें क्योंकि अपने उद्योगों में इतना बिजी होने के बावजूद आप लोग समाज सेवा के लिए काम निकालते हैं। मैं सिर्फ लोगों से यही अपील करूँगा, ब्लड डोनेशन का काम जो है बड़ा समाज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो गरीब तबका या कोई भी अमीर भी जो ब्लड चाहता है, ब्लड कहाँ से लाए? ब्लड तो ह्यूमन्स जनरेट करते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड जनरेट नहीं हो सकता और ये 24 घंटे में रीजनरेट हो जाता है। अगर आप समाज की एंगल से देखें, चाहे घर के एंगल से देखें, आप सिर्फ एक घर के एक व्यक्ति को नहीं बचाते, उस परिवार को बचाते हैं। ब्लड डोनेशन जनरसली करना चाहिए क्योंकि दोबारा 24 घंटे बच जाता है। जी बिल्कुल, देखिए समाज सेवा के लिए किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास जज्बा होता है, लेकिन बांगा जी एक ऐसा उदाहरण है जो ना केवल जिनके पास पैसा तो है ही है लेकिन समाज सेवा में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ स्टेट ऑफिसर विकास जी मौजूद है। विकास जी, विधायक जी थे यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ समस्याएं आपने रखी हैं क्योंकि लगातार उद्योगपतियों का आपसे इंट्रोडक्शन रहता है और वो अपनी समस्याएं आपसे साझा करते हैं? देखिए, मैं तो जब से विधायक जी ने विधायक का चार्ज लिया है मैं तब से इन टच हूँ और जब ये विधायक नहीं थे तब भी मैं इनसे रेगुलर टच रहा और इन्होंने तब भी हमेशा मदद की है। जब भी किसी तरह का कोई भी इशू अगर आता है, चाहे किसानों का हो, पीछे अगर पता था आपको, पीछे किसान यहाँ धरने पे बैठे हुए थे, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे लेकिन उद्योगपतियों में एक डर का माहौल था। तो हमारे माननीय एमएलए साहब ने उनको जाके उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुलझाया। उसके बाद इन्होंने वो धरना उठवाया जिसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया इस बात के लिए कि हमारे एमएलए साहब ने, हमारे एमडी साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया। और पीछे एमएलए साहब को वहाँ पे बुलाया गया था एचएसआईडीसी के ऑफिस में और सारे ऑफिसर्स को बुला के और जितनी भी समस्याएं थी आईएमटी की वो सब सुलझाई गई थी वहाँ पे। और आगे भी मैं इनका मार्गदर्शन और इनका सहयोग लेता रहूँगा और जब भी मैंने इनसे हेल्प मांगी हमेशा ही आगे आए हैं। और हमारे साथ आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रधान प्रमोद राणा जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, आज विधायक नैनपाल रावत जी मौजूद हैं। आपने क्योंकि एज अ उद्योगपति आपको ज़्यादा पता है ग्राउंड लेवल पर क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों की कमी अभी भी विकास के बावजूद आप फील करते हैं? बेसिकली क्या है कि कमियां तो डे बाय डे जैसे कोई इंडस्ट्री ग्रो होती है या कोई एरिया ग्रो हो रहा है, कमियां हैं, पर जितनी कमियां इतने छोटे समय में दूर की गई हैं हमारे माननीय विधायक नैनपाल रावत जी
और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनके कर्मठ नेता और बहुत जुझारू नेता है। मतलब हमें उनसे ऐसा विश्वास है कि हम उनसे कोई बात कर रहे हैं तो सीधा चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है जो भी हमारी समस्या होगी वो संसद में जो उनकी आवाज़ गूंजेगी वो और किसी की इतनी ताकत से नहीं गूंजेगी, इतनी जोशीली आवाज़ नहीं होगी। और ऐसा एक माहौल था जब IMT 2013 में IMT स्टार्ट हुई है, उस टाइम में लोगों में इतना डर का माहौल था कि कोई भी आदमी आके नहीं आप मेरे से सामान लोगे, आप मेरे से ये करोगे, नहीं तो मैं आपको खुलेआम धमकियाँ खुलेआम कर रहे थे। तो इनके आने से एक बिजनेसमैन को, आपको पता है कि उसके पास टाइम की कमी होती है, थोड़ा दिल भी थोड़ा सा इन चीज़ों में, या वो चाहता नहीं है, तो एक घबराहट का माहौल था जिसकी वजह से अब निर्भय होकर आप अपना उद्योग चला रहे हैं। हाँ, हम निर्भय होकर अपना। जी, मनोज आहूजा जी हमारे साथ मौजूद है, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, रोटरी क्लब फरीदाबाद IMT के। मनोज जी, मैं चाहूँगी आज के ब्लड डोनेशन के बारे में बताएं, कितना टारगेट आपने रखा हुआ है, कहाँ से डॉक्टर्स की टीम आई हुई है? देखिए, आज हमने जो रोटरी क्लब का ये IMT ने आयोजन किया है ब्लड डोनेशन कैंप का, इसकी टीम हमारी अपनी रोटरी क्लब ब्लड बैंक की टीम है, जो कि हमारा टारगेट आज 200 यूनिट से क्रॉस करने का है कि 200 यूनिट कम से कम हम आज कलेक्ट करें, ताकि ये आगे हमारे जितने भी हम थैलेसीमिया के बच्चे हैं या जितने भी कोरोना काल में जो भी कमी पड़ी है उसको आगे के लिए पूर्ण रूप से किया जा सके, ताकि किसी को कमी महसूस ना हो। जी, और देखिए अच्छे काम की शुरुआत होती है तो एक कड़ी ज़रूर होती है, और हमारे साथ सरना जी मौजूद हैं। सरना जी, हम सालों से देखते आ रहे हैं, आप समाज सेवा में हमेशा आगे रहे हैं और रोटरी के माध्यम से आप समाज सेवा करते आ रहे हैं। अब IMT में आपने जड़ें जमाई हैं, IMT को समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या सौगात आप उद्योगपतियों के साथ मिलकर देंगे? अभी हमने रिसेंटली अपना रोटरी क्लब फरीदाबाद IMT नया बनाया है, और सामने में बांग्लादेश से बात ही कर रहा था। इसमें जितने भी हमारे रोटरी के मेंबर्स हैं, अभी हम 35 मेंबर हैं, सारे IMT के इंडस्ट्रिस्ट हैं। उसमें क्या है कि दोनों चीज़ चलेंगी। जैसे प्रमोद राम जी खड़े हैं हमारे, कि IMT की डेवलपमेंट और यहाँ पर सेवा भाव हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्कर्स भी हैं, आगे वर्कर्स की फैमिलीज भी हैं, दूसरे लोग, उनके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम जो आज हमारे प्रधान जी ने किया है रोटरी में, कि यहाँ रोटरी हमारा ब्लड बैंक लगाया है, दूसरा हमारा सेकंड है यहाँ IMT में, पहले हमने 5 अगस्त को लगाया था। तो आज हम 200 यूनिट इकट्ठे कर रहे हैं, और हैप्पी टू इन्फॉर्म यू अभी 1 घंटे में 50 यूनिट हो चुके हैं। ये स्ट्रेंथ है हमारी रोटरी IMT की। तो इससे हमारा जो है एक परिवार बन रहा है हमारा रोटरी का। इस परिवार को हमने 2014 में जब से स्टार्ट हुआ था IMT, 2013 में प्रदर्शन दी थी HSIDC ने, तो यहाँ सारे प्लॉट में को प्लॉट नज़र आते थे। आज देख आप खड़े देखें, सारी इंडस्ट्री नज़र आ रही है। तो फल फुलाए 6 साल में, भगवान करे आगे टाइम में और फले फूले। थैंक यू जी, बिल्कुल। और देखिए नैनपाल जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, रक्तदान कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से सभी उद्योगपतियों का, रोटेरियंस का रिप्रेजेंटेशन करते हुए आप अपील करें दर्शकों से, क्योंकि कोरोना काल में जो शॉर्टेज बनी, अब एट पार की स्थिति आ गई है, लेकिन कोई रक्त से महरूम ना जाए, किसी का अपना ना कोई रक्त की कमी से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्लड एक अपने आप में किसी का जीवन बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और मैं समझता हूँ कि आप ऐसी जो संस्थाएं हैं, रोटरी है या अन्य संस्थाएं, उन्होंने समय समय पर कैंप लगाकर, आज गाँव में भी कैंप रखते हैं और भी कैंप रखते हैं, तो इस जागरूकता की वजह से आज ब्लड की कमी हमें नहीं दिखाई देती है। और मैं तो केवल सभी दर्शकों से या अन्य लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि जैसे समाज सेवा में और अन्य कार्य करते हैं, तो ब्लड के लिए भी डोनेशन के लिए हमेशा आगे आएँ, और एक दूसरे की जान बचाने के लिए इसका देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, उद्योगपति, रोटेरियन, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक लोग सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी उनकी भी बनती है जो घरों में बैठे हुए हैं, और रक्त की कमी से किसी के जीवन की लौ ना बुझे, इसको सुनिश्चित करना आपका और हमारा भी कर्तव्य है। तो पंजाब केसरी टीवी भी लगातार लोगों से यही अपील करता है कि आगे बढ़े, रक्तदान करें और कई लोगों के जीवन बचाने में अपना अहम योगदान दें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।